TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. कुंडली भाग्य। हवलदार, इन डॉक्टर मैडम से बात करके उनका स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे ही डॉक्टर उस पर साइन कर देती है, हम उसके बाद सीधे शर्लिन के घर जाकर उसको गिरफ्तार कर लेंगे। आप जानती हैं कि वो लड़की भोले भाले परिवार को धोखा दे रही, जानती है ना? हाँ, शर्लिन आई थी मुझसे मिलने। खबरदार अगर यहाँ से जाने की कोशिश की तो जिस काम के पैसे लिए ना वो पूरा करके जा। मुझे किसी और ने भी इस घर से जाने के लिए कहा। किसने? कौन है बुआ के अलावा जिसने ये कहा तुमसे कि तुम इस घर में नहीं आ सकते? राखी आंटी। कुछ तो गड़बड़ है। There's something wrong. क्या मैंने ऐसे किया? पुलिस नहीं, हमारी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन प्रीता और करण। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे झूठी ठहराने से तुम सच्ची नहीं हो जाती हो। और तुम दोनों के कहने पर मैं शर्लिन को प्रेग्नेंट तो नहीं बता सकती हूँ। अरे करण, तुमने गलत टर्न ले लिया। यहाँ से घर नहीं आता है। जानता हूँ, इस रास्ते से तुम्हारा घर नहीं आता, लेकिन किसी और का घर आता है। किसी और का घर? तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं डॉक्टर सीमा के घर। क्या? तुम गाड़ी रोको, तुम साइड पे गाड़ी रोको। क्यों? क्यों? क्यों पूछ रहे हो मुझसे? इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद मुझसे पूछ रहे क्यों जा रहे हो डॉक्टर सीमा के घर? तुम मुझे बताओ क्यों जा रहे हो डॉक्टर सीमा के घर? क्योंकि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ। इस मुद्दे को लेकर ना मेरा दिलो दिमाग एक ही रास्ते पर है और मैं अपने दिल की बात नहीं टाल सकता। That's it. तुम्हारा दिल भरा नहीं अभी तक? शर्लिन पे शक करने की वजह से ही हम इस जगह पे आ गए हैं, जहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक लोहे की दीवार है, उस पर जितना मर्जी सर मार लो, चोट हमें ही लगेगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कितनी बेइज्जती कराऊं मैं अपनी? एक झूठी मतलबी लड़की साबित हो गई हूँ और तुम कह रहे हो अभी भी मिशन जारी है। नहीं, बहुत हो गया, छोड़ो अभी जिद। ये जो भी तुम्हें इंट्यूशन हो रही है ना मैं इसे सही मानती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे मिशन का हिस्सा हूँ। बस एक आखिरी बात दोस्त, उसके बाद आई प्रॉमिस कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरा साथ दो। जस्ट लास्ट टाइम। जानते हो ना कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे आपके और शर्लिन के बीच में कोई भी दरार है। मैं जानता हूँ ये बात, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये बात, और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं सोचता ऐसा। मैं सोचती हूँ ऋषभ, क्योंकि मुझे दिखाई देता है ऋषभ, इस घर में किसी को नजर नहीं आता, पर मुझे अच्छी तरह से नजर आता है। इसकी बेटी हर बार बहाने ढूंढती रहती है इस घर में आने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता करीना जी कि मैं आपकी बातों का क्या मतलब निकालूं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आपकी इन्हीं बातों ने मेरी बेटी के दिल पर पता नहीं क्या असर किया होगा, कैसा महसूस किया होगा उस पर, और उसके दिल में पता नहीं क्या गुजरी होगी। क्या गुजरी होगी मतलब? अरे तुम्हारी बेटी के दिल में चोर है। खबरदार अगर आपने प्रीता के बारे में एक और शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो जो कुछ भी प्रीता ने किया ना, ठीक किया। जो कोई और नहीं कर पाया वो उसने किया। नाज है मुझे अपनी बेटी पर। मैं देखता हूँ। गलती से भी दरवाजा मत खोलना। अबे मैंने तुझसे दोस्ती की है, पर मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। पागल आदमी, गोली वोली मार देगा। क्या कर रहा है? आवाज सुनी? हाँ। मैंने कहा था ना डॉक्टर घर पर ही है। जरूरी थोड़ी है कि डॉक्टर सीमा ही अंदर हो सकता है कि फैमिली का कोई और मेंबर हो। नहीं, मैंने डॉक्टर सीमा के भाई को फोन किया था। सीनियर डॉक्टर ने मुझे उसका नंबर दिया था। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि डॉक्टर सीमा पुलिस स्टेशन से घर पहुंची है या नहीं, तो उसने मुझे बताया कि पूरी फैमिली आउट ऑफ स्टेशन है, घर पर सिर्फ डॉक्टर सीमा और उनकी भांजी है। इसका मतलब डॉक्टर अंदर ही होनी चाहिए यार।
क्योंकि देखे, तुझे क्या लग रहा है कि मैं वहां जाऊंगा और जो भी होगा उसको ठोक दूंगा, उड़ा दूंगा? अब एड़ा समझा क्या मेरे को? तेरे को पता नहीं संजू का दिमाग कितना तेज चलता है, हाँ? एड़ा होगा तेरा दुश्मन, तू नहीं। अरे तू तो मेरा दोस्त है। मैं बताता हूँ मैं तुझे क्यों रोक रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तू कोई भी मुसीबत में फंसे। अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं अपने ऊपर ले लूंगा, क्योंकि तू मेरा दोस्त है। मैं नहीं चाहता तेरे ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, इसलिए समझा? ठीक, जा। कुछ तो गड़बड़ है। There's something wrong. जैसे भावना, हर एक पेशेंट की फाइल की एक कॉपी हॉस्पिटल में भी रहती है ना रिकॉर्ड्स के लिए। डॉक्टर सीमा ने रखवाई होगी शर्लिन नाम की। प्लीज चेक। नहीं, डॉक्टर के पास कोई फाइल नहीं है और हॉस्पिटल के पास भी कोई बैकअप फाइल नहीं है। लेकिन हाँ, हम हर पेशेंट को उनकी पर्सनल फाइल जरूर देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शर्लिन ने वो फाइल कलेक्ट की अभी तक। करण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। शर्लिन पहले तो अपनी फाइल लेके नहीं गई थी अभी, लेकिन जस्ट अभी हार्डली 2 मिनट हुए होंगे, एक आदमी आके उसकी फाइल लेके गया है। और ये वही आदमी है जो हॉस्पिटल आया था उसके साथ। बहुत जल्दी में था वो, फाइल ली और बाहर की तरफ चला गया बस। दिस इज सो नॉट डन भावना। मतलब कोई भी आएगा किसी पेशेंट की फाइल मांगेगा, तुम उसे दे दोगी? नहीं, मैंने उसे पहले मना ही कर दिया था, लेकिन जब उसने मेरी बात डॉक्टर सीमा से करवाई तो मुझे मजबूरन उसे वो फाइल देनी पड़ी। ये सब छोड़ो, कितनी देर पहले आया था? अभी जस्ट 1 मिनट ही हुआ होगा। आई एम श्योर वो अभी तक बाहर ही होगा। मैं तेरे साथ वो नहीं होने दूंगी जब प्रज्ञा के साथ हुआ। इसीलिए मैंने सोच लिया और मैं उन्हें बोलकर आई हूँ कि तू लूथरा हाउस दोबारा नहीं जाएगी। आज का दिन तेरे लिए आखिरी दिन था। उस घर में दोबारा तू नहीं जाएगी। मानना पड़ेगा यार, तुम्हारा प्रोफाइल तो भाई के करियर से भी बहुत ऊंचा जा रहा है। पता है, जब भाई ने तुम्हें इस घर से निकाला था ना, मुझे बहुत बुरा लगा था। वापस आ जा, मान जा, हाँ, मान जा मेरी बच्ची, मान जा। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन। एक मिनट, मान जा मेरी बच्ची, मान जा। नरेन, पूजा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब यंगराज किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इंजेक्शन का असर सिर्फ 5-7 मिनट रहेगा, उससे पहले हमें निकलना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है नरेन बाबू? अब तो आग बरसेगी चमके। नरेन, पूजा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब यंगराज किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इंजेक्शन का असर सिर्फ 5-7 मिनट रहेगा, उससे पहले हमें निकलना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है नरेन बाबू? अब तो आग बरसेगी चमके। श्रुति जी, डॉक्टर का कहना कि आप बोल नहीं सकती। आप इशारे से हमें बता सकती हैं कि जो ये हादसा आपके साथ हुआ है उसमें किसी का हाथ था? श्रुति, देख, मैं हूँ तेरे साथ, मुझे बस बता कौन था वो। करण ऐसा नहीं कर सकता है। श्रुति ने करण की तरफ इशारा किया, मतलब करण मुजरिम है। साहिल, श्रुति कुछ कहना है? वेदिका जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। श्रुति से दूर रहिए आप। यहाँ से जाइए आप। तेरे गलत कर्मों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। शायद मेरे जाने से ये लड़ाई को खत्म करने का कारण बहुत बड़ी गलती की आपने। ज़ारा, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी गुलजार हो गई।
यहाँ मौजूद हर इंसान से हम कुछ पूछना चाहते हैं। जब से ज़ारा आपकी ज़िंदगी में आई है, क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है? भाई कोई हमसे भी तो पूछो कि ज़ारा ने हमारी जिंदगी कैसे बदल दी।